तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के आगे जो प्रति रखी हुई थी संविधान की, मात्र उसका कांच टूटा था, लेकिन उसके एवज में देखिए किस तरीके से पूरा का पूरा परभणी जल उठा। हिंसा, पथराव, आगजनी, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान। परभणी में हालांकि पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की, जिसने प्रति तोड़ी उसे गिरफ्तार भी किया। बावजूद इसके उपद्रवी भीड़ कलेक्ट्रेट में कैसे घुसती है वो तस्वीरें आपने न्यूज़ 24 पर देखी और हंगामे को अंजाम देती है। ऐसे में कई सवाल उठते हैं। जो हुआ वो नाजायज, लेकिन इसके बावजूद बड़ी बात ये जो सवाल उठते हैं, किसके उकसावे पर हिंसा को अंजाम दिया गया, कौन लोग थे जिनके भड़काने पर ये जो भीड़ की शक्ल में उन्मादी कमिश्नरेट में जाके घुस गए और वहां पर मजबूर नजर आया पूरा का पूरा प्रशासन। इसके अलावा क्या वाकई ये अचानक हुआ या इसके पीछे कोई साजिश है, और अगर साजिश है भी तो संविधान की दुहाई देने वालों को यह सोचना चाहिए कि संविधान के नाम पर कानून की धज्जियां कैसे उड़ाई जा सकती हैं। अगला सवाल देखिए, जो खड़े होते हैं, संविधान के नाम पर तोड़फोड़ क्यों, इसकी इजाजत किसकी तरफ से, कैसे कानून दे सकता है। संविधान के नाम पर नेता भड़काऊ बयान क्यों दे रहे हैं, एक तरीके से आग में घी डालने का काम, क्योंकि इससे राजनीतिक रोटियां सेकी जा सकती हैं। साथ ही हिंसा को बढ़ावा देने वाले लोग, इनकी पहचान करना बेहद जरूरी हो जाता है। और इसके साथ साथ जिनके चलते परभणी की रात डर के साए में गुजरी, एक तरीके से पूरा हिंसा को ऐसे में बढ़ावा देने वाले लोगों के साथ साथ 24 घंटे तक परभणी हाईजैक कैसे हो गई, पुलिस उपद्रवियों पर काबू क्यों नहीं कर पाई, यह भी एक प्राथमिक सवाल यहां पर उठ खड़ा होता है। और बंद के नाम पर आम नागरिकों का नुकसान, क्या इसे जायज कहा जा सकता है, ये क्यों, ये चलन कब बंद होगा, क्योंकि साजिश या हिंसा भड़काने वाले मुट्ठी भर चंद लोग होते हैं, लेकिन इसकी आंच में एक पूरा का पूरा समाज झुलसता है, जो कि परभणी में नजर भी आ रहा है। हालांकि महाराष्ट्र के इतिहास में दलित और मराठाओं का रिश्ता हमेशा से जटिल रहा है। इस मामले में भी प्रकाश अंबेडकर ने इसी तरफ साजिश के तार जोड़ दिए हैं। आज हम आपको दिखाते हैं इससे पहले महाराष्ट्र में कब कब दलित हिंसा भड़की है। कुछ एक एग्जाम्पल्स हम आपके सामने रखते हैं। देखिए, रमाबाई अंबेडकर नगर मुंबई में पड़ता है, साल 1997 का मामला है। अंबेडकर मूर्ति के अपमान में यहां पर भीड़ इकट्ठा हुई, उसके बाद भीड़ पर पुलिस की गोलियां चली, 10 लोगों की मौत हो गई, बहुत ज्यादा इस मामले में बवाल मचा था। फिर दूसरा भीमा कोरेगांव, ये बहुत प्रसिद्ध मामला है, साल 2018 का। दलित वॉर मेमोरियल पर इकट्ठा हुए थे उस दौरान जब हिंसा भड़की, एक की मौत हुई, कई लोग इसमें घायल हुए, जमकर इस मामले में भी सियासत देखने को मिली थी। इसके अलावा दादर मुंबई में 7 जुलाई 2020 का मामला, BR अंबेडकर के आवास राजगृह है, उनका आवास राजगृह, वहां पर तोड़फोड़ मची थी, अंबेडकर के अनुयायियों और उपद्रवियों के बीच भिड़ंत देखने को मिली थी। ये कुछ मामले हैं जब जटिल स्थितियों का सामना महाराष्ट्र को करना पड़ा दलित अस्मिता के नाम पर, और ये रह रह कर भड़क उठता है, इसकी तह में जाना ऐसे में जरूरी हो जाता है। मार! मार! अंबेडकर का संविधान बदलना चाहते, ये संविधान के हत्यारे हैं। उधर परभणी हिंसा को वंचित बहुजन अघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर ने नया मोड़ दे दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर इस हिंसा को मराठा बनाम दलित करार दिया। साफ आरोप लगाया कि मराठा उपद्रवियों ने जानबूझकर बाबा साहेब की प्रतिमा के साथ साथ भारतीय संविधान के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की ताकि दलित अस्मिता को चोट पहुंचाई जा सके। उन्होंने लिखा, परभणी में जातिवादी मराठा उपद्रवियों द्वारा बाबा साहेब के प्रतिमा के साथ भारतीय संविधान की तोड़फोड़ बेहद शर्मनाक है। ये पहली बार नहीं है कि बाबा साहेब की मूर्ति या दलित अस्मिता के प्रतीक के साथ इस तरह की बर्बरता हुई। VBA परभणी जिले के कार्यकर्ता सबसे पहले घटना स्थल पर पहुंचे और उनके विरोध के कारण पुलिस ने FIR दर्ज की और एक उपद्रवी को गिरफ्तार कर लिया। मैं सभी से कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने का अनुरोध करता हूँ। अगले 24 घंटे के अंदर सभी उपद्रवियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। जय भीम। 2024 के लोकसभा चुनाव के समय से ही विपक्ष सत्ता पक्ष पर संविधान खत्म करने का आरोप लगाता रहा है और इसके मुखिया रहे हैं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, जो हमेशा हाथ में संविधान के प्रति लेकर चलते हैं, सत्ता पक्ष पर संविधान विरोधी होने का आरोप लगाते हैं। इंडिया गठबंधन, अखिलेश जी और मैं, खारगे जी, इस संविधान की रक्षा कर रहे हैं, अंबेडकर जी की संविधान की, महात्मा गांधी की संविधान की, लोहिया जी की संविधान की। और बीजेपी, RSS, नरेंद्र मोदी इस किताब को खत्म करना चाहते हैं, नष्ट करना चाहते हैं, फाड़ के फेंक देना चाहते हैं। ये राजनीतिक लड़ाई नहीं है,
ये विचारधारा की लड़ाई है, ये कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की लड़ाई है। और इसके अंदर, संविधान के अंदर शिवाजी महाराज जी, अगर आप शिवाजी महाराज की बात करो, अगर आप उनकी मूर्ति के सामने जाकर हाथ जोड़ो, तो फिर आपको इसकी रक्षा करनी ही चाहिए। सिर्फ राहुल ही नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन के बाकी नेता भी इससे अलग नहीं। विपक्ष बार बार संसद में संविधान पर चर्चा कराने की मांग करता रहा है। साथ ही सत्ता पक्ष के खिलाफ ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश करता रहा है कि वो संविधान को नहीं मानती और उनके राज में संविधान से खिलवाड़ हो रहा है। बीजेपी से मुक्ति होने का मतलब है तमाम परेशानियां, दुख, संकट से मुक्ति होना। जिस बात को हम सब लोग कहते रहे कि संविधान और आरक्षण पर निगाह है भारतीय जनता पार्टी की। इनके जमाने में 11 साल हुआ इनकी सरकार आके, ना फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ना फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, सिर्फ काटो बाटो की बात ही करते हैं। और ये संविधान के रक्षक है, ये तो संविधान के भक्षक है, खत्म करना चाहते हैं। दरअसल विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी की सरकार जहां जहां रहती वहां सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का काम होता है और महाराष्ट्र में भी वही हो रहा है। में जो हिंसा हुई है, देखना पड़ेगा कि जब से ये सरकार आई है महाराष्ट्र में, तब से हर जगह पर इस प्रकार की घटना हो रही है। लोगों ने शांतता रखनी चाहिए और हम सब महाराष्ट्र के लोग डॉक्टर अंबेडकर के साथ, उनके विचारों के साथ रहे हैं, सबको मालूम है। ये जो परिस्थितियां घटी है, इसमें कहीं ना कहीं सरकार की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि जो सरकार है वो देश के संविधान को मानती नहीं है। संविधान विरोधी सरकार महाराष्ट्र में आई है। मेरा सभी से कहना है कि शांतता, संयम से जो है आप सभी लोग काम करें और गवर्नमेंट से कहना है कि आपको भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का स्टैचू रहे या संविधान रहे, इसकी रक्षा करनी चाहिए। सिर्फ परभणी हिंसा ही नहीं, यूपी के संभल हिंसा को लेकर भी विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर संविधान के साथ खिलवाड़ का आरोप लगाता रहा है।